वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ लाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेस। जब कोई लाइन, जैसे कि आप देख रहे हो CD, ये इंक्लाइंड होगा प्लेन पर, तो प्लेन पर कहीं पर जाकर के क्या होगा, ये इंटरसेक्ट होगा। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं उस प्लेन का ट्रेस। सपोज दैट अगर ये लाइन HT यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन पर ट्रेस होगा तो HT कहलाएगा, हॉरिजेंटल ट्रेस। अगर ये लाइन आप देखो इंक्लाइंड है किस पर, वर्टिकल प्लेन पर, तो जहाँ इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और इस प्लेन को मीट करेगा, यानी जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा प्लेन को, उसे हम कहेंगे वर्टिकल ट्रेस। इसे हम समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट में। अगर मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट है और इसको हम लाइन को इस तरह से इंक्लाइंड रखे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन को, ठीक है, तो ये कहलाएगा ट्रेस। और कौन सा ट्रेस होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अगर हम इस तरह से इसे रखते, ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन को ये मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल ट्रेस। अगर कुछ डिस्टेंस पर अगर हम इस तरह से रखेंगे तो लाइन को आप आगे बढ़ाइए और जहाँ पर जहाँ पे, ठीक है, ये लाइन प्लेन को मीट करेगा, यानी मान सपोज इट यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते और यहाँ पे कट करता है, तो ये यहाँ पर होगा वर्टिकल ट्रेस। ओके, यहाँ डिफरेंट टाइप का हम केस पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस है कि कोई भी लाइन हमारा AB है, ठीक है, ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये रहा वर्टिकल प्लेन। अब इस लाइन का जब हम फ्रंट व्यू यहाँ से देख रहे हैं, आप देख रहे हो, तो ए का प्रोजेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ किए वर्टिकल प्लेन पे, तो क्या होगा, यहाँ पे A डैश फ्रंट से देख रहे हैं और B से B डैश, तो AB का जो बना A डैश B डैश क्या हो गया हमारा फ्रंट व्यू। लेकिन जब हम टॉप से देखेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइन है AB, इसका प्रोजेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमको पॉइंट मिला जिसको हम कहेंगे A, और इस वाले इंड से जो हमको प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा ये होगा V। इस दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे तो लाइन बना, ठीक है। तो ये कौन सा व्यू हो गया हमारा, टॉप व्यू। अब इस केस में आप देख रहे हो कि ये कितने भी लाइन को आप आगे बढ़ाओगे, एक्चुअली ये दोनों प्लेन का पैरेलल है, तो ये कहीं भी प्लेन पर मीट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो ट्रेस होगा क्या होगा, नो ट्रेस, ठीक है, यहाँ पर ट्रेस होगा ही नहीं। आप यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है, मैं फिगर 1 की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, A डैश B डैश, ठीक है, और ये रेफरेंस लाइन के नीचे AB, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो ये लाइन जो है कहीं भी आप आगे बढ़ाओगे तो हॉरिजॉन्टल मतलब किसी भी प्लेन पर मीट नहीं करेगा, तो इस पे हो जाएगा हमारा नो ट्रेस। गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। यहाँ पर क्या है, जो लाइन हमने लिया है वो है CD। CD क्या है, किस पर इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, लेकिन पैरेलल किसका है, वर्टिकल प्लेन का, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं इंक्लाइंड ऑन HP एंड पैरेलल टू VP, क्योंकि ये जो CD लाइन है आप आगे बढ़ाओगे, देखो यहाँ पर HP पे ये क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है थीटा से। अब इसी का हम देखते हैं कि अगर हम फ्रंट व्यू यहाँ से देखें, ठीक है, CD का, तो आप देखोगे C से अगर प्रोजेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो C डैश यहाँ होगा, D डैश यहाँ होगा, जितना ये इतना ही ये ट्रू लेंथ आपका बनेगा। CD जो हो जाएगा वो ट्रू लेंथ, क्योंकि पैरेलल है BP पे। और जस्ट अगर आप टॉप से देखोगे तो C से प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे तो जो पॉइंट मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो हो जाएगा, C हो जाएगा, और D से प्रोजेक्टर डॉट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा D। दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा बना कौन सा, टॉप व्यू, और ये रहा फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले आप देख रहे हो रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए, रेफरेंस लाइन के जो नीचे आ रहा है क्या है हमारा, CD, और रेफरेंस लाइन से ऊपर हो गया C डैश D डैश, ये हो गया फ्रंट व्यू, और ये रहा हमारा टॉप व्यू। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं,
ठीक है। इस लाइन को आप कितना भी आगे बढ़ाओगे तो रेफरेंस लाइन पे यानी कि ये इस प्लेन पे कट नहीं करेगा, तो हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जो सी डैश डी डैश, इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये पॉइंट हमारा मिला, कट रहा है, ठीक है। तो ये केस जो है ये हो गए ट्रेस। एक्चुअली ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन आगे बढ़ाओगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट कर रहा है, ठीक है। ये एच पी है और ये रहा बी पी। तो हम देख रहे हैं कि किधर जा रहे हैं, एच पी की ओर, तो एच पी पे ट्रेस का, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस। इसको हम मिलाएंगे कैसे, इसको आगे बढ़ाइए, प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, इससे इस लाइन को आगे बढ़ाइए, जहाँ पे ये पॉइंट मिला इस पर हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेस। गुड। अब नेक्स्ट हमारा केस है फिगर 3। तो केस 3 से जाने से पहले हम कुछ इस पर देखते हैं, ठीक है। आप देखोगे जो ये जो पॉइंट मिला, आप इस फिगर में हम देख रहे हैं कि इस लाइन यानी सीडी को आपने आगे बढ़ाया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जहाँ पर ये मीट किया, ठीक है, वो हो गया आपका एच टी, यानी ये थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है। और ये जो व्यू है फ्रंट व्यू, आप देखोगे इसको मिलाते हो, आगे बढ़ाते हो, तो जहाँ पे ये कट कर रहा है वही हो गया एच। तो यही नहीं है रेफरेंस लाइन का, रेफरेंस लाइन ड्रॉ है, ये जो एच पॉइंट है आपका एच पॉइंट, और यहाँ से जो प्रोजेक्टर गया वहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है। तो एक तरह से कहो तो आप जहाँ पे एंगल बना रहा है ना लाइन को आगे प्रोड्यूस करके, वही हमारा ट्रेस हो गया, और जिस प्लेन को कट किया वही प्लेन का ये ट्रेस, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट किया तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है। केस 3 जो देख रहे हो आप, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये एफ कोई लाइन है जो कि इंक्लाइंड है वीपी पर, यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया, इंक्लाइंड और वीपी, यानी इस लाइन को आप आगे बढ़ाते हो तो ये जो मतलब बनाएगा यहाँ से वर्टिकल प्लेन से जो एंगल बना रहा है, सपोज दैट मान लिए हम थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये किस पर इंक्लाइंड है, वीपी पे, लेकिन पैरेलल है किसका, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। तो ट्रू लेंथ यानी जितना लेंथ आप देख रहे हो ई एफ का, उतना ट्रू लेंथ किस पर बनेगा, एच पी पे, क्योंकि एच पी पे ये पैरेलल है, लेकिन इसका शॉर्ट लेंथ बनेगा एक्यूरेट से, वो किस पर बनेगा, वीपी पर बनेगा, क्योंकि वीपी पर ये इंक्लाइंड है। तो जब आप यहाँ से फ्रंट व्यू देखते तो ई एंड से अगर हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे, तो हमें ये मिलेगा ई डैश, और एफ से प्रोजेक्टर ले जाएंगे तो ये हमारा मिलेगा एफ डैश। तो ई डैश एफ डैश ये क्या हो गया हमारा फ्रंट व्यू। लेकिन जब हम टॉप से देखते हैं ऊपर से, तो ई जो लाइन है ई एफ, ई से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे किस पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो हमें मिलेगा ये पॉइंट जो हुआ ये हमारा ई, और एफ से प्रोजेक्टर ड्रॉ किए तो ये हमारा हो गया एफ। आप जानते हो कि फ्रंट व्यू के लिए हम लोग डैश यूज़ करते हैं और टॉप व्यू के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जब साइड व्यू बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे डबल डैश यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा रेफरेंस लाइन जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो ई एफ और ये रहा हमारा ई एफ। ट्रू लेंथ किस पर बन रहा है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, क्योंकि इस प्लेन का पैरेलल है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम ट्रेस देखना है हमें। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ाते हो, लाइन को आगे बढ़ा रहे हो, तो प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे यहाँ पे ये पॉइंट मिला जहाँ से आप देखोगे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइन है यानी ये पॉइंट है, इसे हम कहेंगे वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि वर्टिकल प्लेन पे इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब यहीं से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए ये वाला, और इस लाइन को आप आगे बढ़ा करके यहाँ मिला दीजिए। तो ये जो आप देखोगे ये क्या हो गया, बी हो गया, ऐसे हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक। यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल आप इस लाइन को आगे ले जाओ, ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पे कट किया, आपने आगे बढ़ाया था ना, यानी ये, तो ये हमारा हो गया बी, और इससे आप क्या करोगे, प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे और यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। हमें वी टी का पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो आप देख रहे हो ये जो मिला यही हमारा हो गया वर्टिकल ट्रेस।
अब आप केस नंबर 2 में देखो, यहाँ एच टी है लेकिन बी टी नहीं है, वर्टिकल जो है ये क्या है, ये आपका पैरेलल चला गया, तो नो बी टी, वर्टिकल ट्रेस यहाँ पर है ही नहीं। अब इस केस में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो बी टी प्रेजेंट है लेकिन एच टी प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो एच टी। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं केस कि एक केस है केस फर्स्ट में कि ट्रेस प्रेजेंट ही नहीं है, जब पैरेलल होगा तो ट्रेस होगा ही नहीं। अब इंक्लाइंड जिस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इंक्लाइंड और बीपी का पैरेलल है तो यहाँ पर क्या होगा, बीटी नहीं होगा क्योंकि बीपी का पैरेलल है, वर्टिकल प्लेन पे पैरेलल है लाइन, तो यहाँ पे वर्टिकल ट्रेस प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन का ये पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एच टी प्रेजेंट नहीं होगा, जिस पे इंक्लाइंड होगा उसी पे ये मीट करेगा उस प्लेन पे लाइन, तो सिर्फ वही आपका ट्रेस प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो एच टी। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं जहाँ पर एच टी और बी टी दोनों प्रेजेंट होता है। देखते हैं हम कि किस तरह से हम लाइन को रखेंगे कि दोनों हमारा एच टी और बी टी प्रेजेंट हो। ओके, अब हम केस नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो इसे, ये क्या है, जो लाइन है वो एच पी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे परपेंडिकुलर है, मैं पी क्यू लाइन की बात कर रही हूँ, जबकि आर एस लाइन जो है वो क्या है, हमारा वी पी प्लेन पे परपेंडिकुलर है। सपोज अगर ये कोऑर्डिनेट है हमारा, अगर मैं इस तरह से रखती हूँ, ठीक है, पी क्यू लाइन है, इस तरह से रखूँ, ठीक है, तो ये एच पी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं इस तरह से रखूँगी तो क्या है, वर्टिकल प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन है इस पर ये परपेंडिकुलर है। यही दोनों केस मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप टॉप व्यू की बात करते हो, ठीक है, यहाँ से मैं टॉप व्यू की बात करूँ तो P जो पॉइंट है उसका आप प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ये पॉइंट्स हमें मिलेगा। Q को ये ओवरलैप कर दे रहा है, सिर्फ P हमें दिखाई दे रही है ऊपर से, तो हम इसे लिखेंगे P। ठीक है, और जब हम यहाँ से फ्रंट व्यू की बात करें तो आप देखोगे यहाँ Q से आप प्रोजेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है, आप देख रहे हैं Q से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, तो ये हमें मिलेगा Q डैश, और P से प्रोजेक्टर ले जाएंगे तो P मिलेगा P डैश। तो P Q क्या हो गया हमारा फ्रंट व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू, और ये हो गया हमारा टॉप व्यू, जो कि आप देख रहे हो। और ये रेफरेंस लाइन है एक्स वाई, जिस पर ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस लाइन के ऊपर Q डैश और ये रहा P डैश, और ये जो पॉइंट है ये हमारा है P। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रेस की बात करें, ये जो लाइन है वो किसको मीट कर रहा है, आगे लाइन बढ़ाएंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट जो है यानी यहाँ पर हमारा मिला हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन हाँ इसमें वर्टिकल ट्रेस नहीं है, यानी वर्टिकल ट्रेस यहाँ पर अब्सेंट है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात अगर मैं आर एस की बात करूं तो यहाँ से अगर फ्रंट व्यू हम देखते हैं तो हमें सिर्फ एस पॉइंट ही दिखेंगे, आर क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा। आप देख सकते हो, अगर ये इस तरह से रखते हो और आप यहाँ से देखते हो तो सिर्फ ये वाला पॉइंट ही आपको दिखेंगे, एस वाले, आर तो दिखेंगे ही नहीं क्योंकि एक दूसरे को क्या होगा, कॉन्साइड कर देगा। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं इसे हम लिखेंगे फ्रंट व्यू में एस डैश। लेकिन जब टॉप से देखेंगे तो आर से प्रोजेक्टेड ड्रॉ कीजिए तो ये हो जाएगा आर, सॉरी ये टॉप व्यू है तो सिंपल हम डैश नहीं यूज़ कर सकते इस पे। ठीक है, और एस से करेंगे तो ये एस आर एस आपको मिला, यानी ये आपका आर ये एस, और ये जो आपने ले गया था ये आपका था, यहाँ से देखे थे फ्रंट से तो सिर्फ एस यानी फ्रंट व्यू में एस डैश। ठीक है, ये हमें मिला। अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो कि इस लाइन को आगे बढ़ाते हो तो एस वाले पॉइंट पे वर्टिकल प्लेन पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर बी टी प्रेजेंट है, यहाँ आपको पी टी मिला, लेकिन एच टी नहीं, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा ना, तो आपको एच टी यहाँ क्या हो जाएगा, अब्सेंट। ठीक है, इस केस में अब हम यहाँ लिख सकते हैं नो एच टी। नेक्स्ट केस हम देखते हैं केस नंबर 5। अगर इस तरह से हम ए बी लाइन को रखें, यानी आप देख सकते हो वर्टिकल प्लेन के साथ ये फाई एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये थीटा एंगल बना रही है।
मान लो ये कोऑर्डिनेट है आपका फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट, और इस तरह से आर एस एक लाइन है, सॉरी ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन हम लेते हैं। तो किस तरह से रखेंगे, अगर आप इस तरह से रखते हो, ठीक है, यानी वर्टिकल प्लेन पे भी ये टच हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दूसरा इन टच हो रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है फाई, और ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो बना रहा है थीटा, ठीक है। इस तरह से देख, तो आप टॉप पे देखोगे तो इससे ओरिजिनल से छोटा बनेगा, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ से हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो रेफरेंस लाइन पे का आएगा और एक पॉइंट से यहाँ, ये दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। और फ्रंट टॉप से देखेंगे तो भी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा ओरिजिनल से ये छोटा बनेगा, आप देख सकते हो। ए भी कोई लाइन है जो आप देख रहे हैं कि फाई और थीटा एंगल बना रही है, तो जब हम टॉप से देखेंगे इसको तो क्या होगा, यहाँ इस इंड बी से प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे तो यहाँ मिलेगा, क्योंकि इंड बी वर्टिकल प्लेन पर ये टच कर रहा है तो ये रेफरेंस लाइन पे होगा, और यहाँ पर ये वाला हम टॉप से देख रहे हैं ना, तो ये तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टच कर रहा है इंड, तो यहीं पर इसका हो जाएगा पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट। अब इस दोनों को पॉइंट को हम मिलाते हैं, ठीक है, तो ए भी हमें मिला, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से फ्रंट की बात करें तो आप देखोगे फ्रंट से तो ये पॉइंट यहीं पर ये टच कर रहा है, तो यहीं पे पॉइंट हो जाएगा फ्रंट के लिए बी डैश, और यहाँ से हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि रेफरेंस लाइन पे आएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये टच कर रहा है। आप प्रोजेक्टर ले जाइए, देखिए आपको रेफरेंस लाइन पे ही इसको मिलेगा, तो ये हो गया हमारा ए डैश। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए ए डैश, और ये रहा हमारा बी डैश, ठीक है। अब इससे नीचे ए और ये रहा हमारा बी। आप जानते हो ये हमारा कौन सा प्लेन है, वी पी, और ये है हमारा एच पी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये 90 डिग्री से रोटेट करके, तो ये हमें मिला। अब इसमें कहेंगे कि हमको वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस कौन सा है। गुड, आप देख रहे हो ना ये लाइन जो है वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यहाँ पर मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी यहीं पे हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो गया हमारा, और जो प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ये जो पॉइंट मिला हमारा ए के पास, यहाँ क्या है हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और इसे प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर आपका एच है। अब वर्टिकल ट्रेस की बात करें तो देख रहे हैं आप इंड बी जो है लाइन का वो कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल प्लेन को। तो आप ये जो आप देख रहे हो कि टच कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वर्टिकल ट्रेस, और ये जो प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहे हो ये आपका हो जाएगा बी, यानी ये हमारा बी, और ये जो पॉइंट है ये हो गया वर्टिकल ट्रेस बी। ये केस भी कंप्लीट। आप देख रहे हो एक केस ऐसा भी देखा आपने कि अगर दोनों प्लेन पे इंक्लाइंड है लाइन तो इस तरह से भी हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन सकते हैं। कभी क्वेश्चन आपको आएगा कि इस तरह से दे दिया जाएगा, इसका आपको बोला जाएगा कि ट्रू लेंथ फाइंड आउट कीजिए, यानी ये जो ए बी का कितना लेंथ है वो बताइए, ठीक है, क्योंकि आपको ये मालूम रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो नेक्स्ट हम किसी वीडियो में इस पर भी वीडियो चर्चा क्या कहते हैं बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे। ओके गुड। अब नेक्स्ट हमारा है केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या है कि इस तरह से सीधी कोई लाइन रखा गया है जो कि HP के साथ जो है वो थीटा एंगल बना रही है और VP के साथ फाई एंगल बना रही है। आप यहाँ पर एंगल भी देख सकते हैं केस नंबर 2 में, ये थीटा एंगल थी ना, तो ये जो इमेज बन रहा है यानी कि आप देख रहे हो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है, और ये आपका फाई तो ये भी आपका हो जाएगा फाई, ठीक है, फाई और थीटा। तो केस नंबर 2 में हमारे थे इसको रखना किस तरह से, अगर मान लीजिए कोई इंड ए है और वही दोनों बना रही है, यानी HP के साथ भी एंगल बना रही है और VP के साथ भी बना रही है। अगर आप इस तरह से रखते हो, ठीक है, 1 मिनट, इस तरह से रखोगे तो इसके साथ भी एंगल बना रही है और इसके साथ भी बनेंगे, ये थीटा और ये फाई। तो इस केस में भी अगर आप टॉप से देखोगे तो इससे ओरिजिनल से यहाँ छोटा ही बनेगा, और इधर से भी अगर आप देखोगे फ्रंट व्यू तो यहाँ से प्रोजेक्टर ले जाओगे तो छोटा ही बनेगा। लेकिन एक चीज़ देखना है कि एक इंट जो है ये रेफरेंस लाइन पे है ना, तो यहीं से ये स्टार्ट होगा हमारा टॉप व्यू फ्रंट व्यू का, दोनों जो होगा उसका एक इंट रेफरेंस लाइन पे ही होगा।
ये आप देख सकते हो फिगर में। अगर इस तरह से सीढ़ी रखा हुआ है, एक ही एंड दोनों एंगल बना रही है, एक हमारा VP के साथ फाई और HP के साथ थीटा एंगल, तो आप देखोगे जब C यानी फ्रंट व्यू यहाँ से हम बात करें तो ये वाला जो एंड है C, वो आपका यहीं पे फ्रंट व्यू बनेगा रेफरेंस लाइन पर ही, और D से अगर हम करेंगे प्रोजेक्टर ले जाएंगे तो ये हमारा D' यहाँ बनेगा, ठीक है। लेकिन जब टॉप की बात करें, टॉप व्यू से, तो आप देखोगे तो C एंड का यहीं पर बनेगा हमारा इमेज, ठीक है। C और इसके लिए तो C' था, फ्रंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और ये रहा हमारा D से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो ये आ जाएगा हमारा D, ठीक है। अब इस केस में सबसे पहले रेफरेंस लाइन जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये C' और D', और ये क्या है हमारा C और D, टॉप व्यू, और ये रहा हमारा फ्रंट व्यू, वर्टिकल प्लेन है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। और एंगल की आप बात करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा है ना, तो ये हो जाएगा थीटा, और उधर से ये रहेगा फाई, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस इसमें क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो CD लाइन है वो एक एंड C जो है वो किस पर मीट कर रहा है, VP पे भी, और HT यानी कि रेफरेंस लाइन पे ही मीट कर रहा है। तो रेफरेंस लाइन पे ही वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस दोनों एक ही पॉइंट पे हो गए यहाँ पे, ठीक है। BT और HT दोनों एक ही पॉइंट पर होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर इस केस में आपने देखा था कि HT यहाँ है और BT यहाँ है, ठीक है। और एक ऐसा सिचुएशन भी है जहाँ पर एक ही पॉइंट पर दोनों हैं। मे भी कभी आपको ओरल पूछा भी जा सकता है कि किस तरह से हम CD लाइन को रखेंगे तो एक ही पॉइंट पर हमारा BT HT प्रेजेंट हो। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि BT और HT कब एक ही पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो ये केस सारे जो है वो ट्रेस ऑफ लाइन के थे। हम लोग अभी यहाँ पर 6 पोजीशन लाइन का जो है वो देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग ट्रेस निकालते हैं, ओके। ये रहा इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।